अलग है। मेरी गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, उनकी गाड़ी उनकी मुबारक, मगर पंजा कौन पकड़ा हुआ है? आरएसएस वाला पंजा पकड़ा हुआ है, बीजेपी से आने वाला पंजा पकड़ा हुआ है। ये बात सोचने की है। सर गाजा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया, जो भी वायलेंस हो रहा है हम उसका कंडेम करते, तो हमास का नाम को हर एक को कंडेम करते। आपको नाम से आप बोली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बोल सकते आपका चैनल? क्यों आप लोग ज़ायनिज्म को सपोर्ट कर रहे? क्यों आप लोग जो 16 साल से वहां पे आप लोग बोल रहे थे अपने टीवी चैनल पे? आपका एंकर बोल रहा है कि जो इजराइल की सरकार कर रही है वो वॉर क्राइम है। बोलिए ना आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो मर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके बच्चे मर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके पीने का पानी बंद हो गया, जिसको गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। आपके टीवी के एंकर्स को बोलना चाहिए। इतनी मोहब्बत क्यों है आपको ऑक्यूपायर से, वहां पर जो ऑक्यूपायर इजराइल? सर, संगीत सोम ने एक बात कही है कि एएमयू में जो पढ़ाया जा रहा है वो आतंकवाद। वो एक काम करिए, उनको जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, जाके उनके अमित शाह को जाके बोले कि सर ये क्राइम पढ़ाया जा रहा है। बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलते क्यों नहीं? आप बोलिए ना, वो उनको जाके बोलिए। अरे छोड़िए ना, वो ये सब जाके बोलिए। ये इलेक्शन हार गया ना, इन इलेक्शन हार गया यूपी में, तकलीफ में होगा बेचारा, पेट में दर्द है उसको। सर, शरद पवार जी भी आप जो लाइन्स बोल रहे हैं उसी लाइन्स पे बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है वो पैलेस्टाइन का है। नहीं, देखिए सुनिए, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं। ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ऑपरेसर है। फलस्तीनी ऑपरेस्ड हो रहे हैं पिछले 80 साल से, ये फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं वो भी वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ के तहत, ये फैक्ट है। इसको आप इन्हों बोले उन्हें मत डालो। आप पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ के बोलो। आप प्राइम मिनिस्टर साहब पिछली बार आम तौर पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप उसके बाद एमईए का स्टेटमेंट भी आया, एमईए का स्टेटमेंट भी आया। और ये क्यों हो रहा है? अगर ऑस्लो एग्रीमेंट जो आप बोले थे कि 5 साल में इजराइल पैलेस्टीन एक कंट्री बन जाएगा, 30 साल हो गए, क्यों नहीं बना रहे आपका इजराइल पैलेस्टाइन को? आप पैलेस्टाइन को बनाइए, सब खत्म हो जाता, वायलेंस खत्म हो जाता। आप यूक्रेन में जाते हैं, हाँ, यूक्रेन में जाते हैं तो वहां पर आपको यूक्रेन में हमला हो रहा, तो आप पूरी यूक्रेन की, ये वॉर क्राइम है। ये वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता है। मगर अगर पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाता तो ये सब वायलेंस होता ही नहीं था ना। ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, यासिर अरफात खड़े हुए हैं, इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, जो भी थे। अब क्या हो गया? 30 साल हो गए। समाजवादी पार्टी के हसन साहब ने भी बात की। मैं किसी पार्टी जो मेरी पार्टी के नहीं है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन जो उनसे पूछ लीजिए। मैं मेरी पार्टी की तरफ से मैं बोलूंगा या मेरे जो स्पोक्स पर्सन है वो बोलेंगे। अलीगढ़ में जो कुछ नहीं, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे। नहीं, मैं बोल दिया ना, मैं बोल दिया। वो आदमी हारा हुआ है, गम में है और बकवास बक रहा है। उनको चाहिए कि जाकर अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को बोलिए, लिख कर दीजिए। ये तो समाजवादी पार्टी के हैं। अब वो हसन साहब क्या बोले मेरे को नहीं मालूम, मैं क्यों जवाब दूंगा उनका। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो एसपी के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना हिंदू महासभा की डिमांड पे जिन्ना की वजह से नहीं। इस पर आपका क्या कहना? इस देश का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। और उस वक्त जितने भी नेता थे वो सब जिम्मेदार। मेरे को अच्छी तरह याद है, अगर आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, पढ़िए। उसमें मौलाना आजाद खून के आंसू रोए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पास गए कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, मौलाना आजाद ने कहा था। अगर इंडिया की तरफ से बुलावा आता, जिस तरह से रेवंत जी ने बोला, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं?
अरे मैडम देखिए, ये क्या मैं एक इतना बेचैन और बेताब हूं कि आप मेरे को गाली भी देंगे, मेरे को क्या क्या नहीं बोलते ये लोग। कोई डिक्शनरी में कोई अल्फाज बचे हैं जो उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए, मगर इतनी गालियां, इतना झूठ, इल्जामात लगाते हैं। वो तेलंगाना की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह और ये आवाम उन इन तमाम बातों का जवाब देंगे। पहले तो आप बोलते कि मैं ये वो ऐसा बोलते, फिर आप ये कितना इससे एक बात मालूम हो रही कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में अटर कंफ्यूजन है, अटर कंफ्यूजन है। सर, जो 6 डिक्लेरेशन है कांग्रेस के, वो डिक्लेरेशन को आपके जो सपोर्ट अलाय पार्टी है, वो कविता जी कहते हैं कि वो टिश्यू पेपर है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अपनी पार्टी के बारे में बोल सकता हूं, दूसरे पार्टी के जिम्मेदार अगर बोल रहे हैं तो वो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, वो समझा सकेंगे आपको। Sir, you were talking about, you just said a statement, you're saying that this country's partition shouldn't have happened. It's a fault of the leaders who were supporting this. Do you think there could have been a drastic change if the partition had not happened? Well, you see, historically this was one country. Unfortunately, it was divided. It should not have happened. This is what I can say, but if you want, arrange a debate, I'll tell you who's responsible. Who's responsible for the division of this country? One should read the book written by Maulana Abul Kalam Azad, India Wins Freedom, and see with what pain he has written in that book, and who's responsible, how he went from one leader of Congress to another leader of Congress to third and fourth leaders, pleading with them, don't accept this proposal of partition. It is not me, it is Maulana Azad. It is all the Islamic scholars of that time who opposed the two-nation theory. They were also very heartbroken. Whom do you think, sir, who are responsible? Well, it's a long story. It will take, I cannot give a one-line answer for a historical mistake that was committed at that time. Sir, what would you like to state on Congress manifesto? Yesterday, PRS manifesto released, we have supported it. No, see, the question is, you have a government of TRS or a BRS now for last 9 years. They have delivered on certain promises which they had made to the people of Telangana. Number one, we don't have a problem of electricity. Clean drinking pipe water is available. The lakhs and lakhs of acres of land has been irrigated. बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के नासिर जुनैद कत्ल और पटौदी फायरिंग मामले के मुलजिम मोनू मानेसर के खिलाफ यानू पुलिस